दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब। हाँ, अक्सर ऐसा भी होता है। किसी गरीब या मध्यम वर्गीय के लॉटरी लग जाती है तो वह अमीर बन जाता है। जैसा कि आप कौन बनेगा करोड़पति तो देखते ही होंगे। उसमें लोग अमीर तो बन जाते हैं, अर्थात करोड़पति तो बन जाते हैं, लेकिन फिर से अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात फिर से गरीबी वाली स्थिति में आ जाते हैं। और बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के इसी सारांश को या कहे तो बुक समरी को आपको बहुत ही डीप नॉलेज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। अतः इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। वह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है कि अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर बनता जा रहा है और गरीब व्यक्ति और गरीब? इसका कारण है व्यक्ति लर्न के बजाय अर्न पर फोकस करते हैं, अर्थात वह सीखने की जगह कमाई पर अधिक ध्यान देते हैं। अर्थात वह पैसा तो कमाते हैं किंतु उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर आगे जाकर किसी न किसी आर्थिक समस्या में पड़ जाते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज न होने के कारण व्यक्ति अपना पैसा अपने आसपास चल रही योजनाओं में जो दावा करती है कि वह आपको जल्दी से अमीर बना देगी, बिना सोचे समझे लगा देता है। फिर उसके बाद वह कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती है। तो दोस्तों इस बुक में लेखक के जो रिच डैड है वह लेखक को पहले लर्निंग पर ध्यान देने को कहते हैं, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियल लर्निंग जीवन भर चलने वाली क्रिया है। जब भी तुमसे गलती हो तो तुम उससे सीखो एवं अगले टाइम उस गलती को ना करो। गलतियों से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जब कोई विजय पाने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गलती से सीख लेकर आगे अच्छा करना चाहिए। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट सीखने को कहा है। इसी प्रकार वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि आप क्या कर रहे हैं यदि आपको पता नहीं तो वह जोखिम है। अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं एवं आपको गाड़ी चलाना आता ही नहीं है तो वह रिस्क या जोखिम है। तो इसको कम करने के लिए आपको पहले गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल नॉलेज एवं स्किल डेवलप करके कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के लेखक यह कहते हैं कि आप हमेशा सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए काम करें। अर्थात यदि आप कहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं तो वहाँ हमेशा सीखने की ओर अधिक ध्यान दें कि कैसे वह कंपनी ग्रो कर रही है, आखिर उस कंपनी का मैनेजमेंट फंडा क्या है। दोस्तों, यदि आपको पैसा कम मिले और यदि आपको सीखने को बहुत कुछ मिले तो आपको ऐसा काम करना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी गरीब की अथवा मध्यम वर्गीय व्यक्ति की लॉटरी लगती है और यदि वह एसेट पर पैसा लगाने की जगह अपना खर्चा बढ़ा ले तो इस प्रकार कुछ वर्षों बाद फिर से वह अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इनकम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उसका आप कैसे प्रबंधन या मैनेजमेंट करते हैं, अर्थात आप किस प्रकार उन पैसों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अमीर व्यक्ति और अमीर बनता जा रहा है और गरीब व्यक्ति और गरीब बनता जा रहा है एवं मध्यम वर्गीय व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज एवं घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल एवं कॉलेज में हमें मात्र प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अतः आज बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर आदि जो अपने स्कूल एवं कॉलेज में अच्छे नंबर लाए थे वो आज अच्छी सैलरी होने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं।
दोस्तों, आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए, अर्थात आपके पास आय के अनेक स्रोत होने चाहिए। बहुत से लोगों के पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो कि उनकी तनख्वाह है, क्योंकि वे बहुत ही सुरक्षित जीना चाहते हैं। अतः वे अपनी तनख्वाह पर ही डिपेंड रहते हैं, पर वो यह समझ नहीं पाते हैं कि एक ही कमाई के साधन पर डिपेंड रहना कितना बड़ा रिस्क या जोखिम है। दोस्तों, लेखक के अनुसार इनकम 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऑर्डिनरी इनकम, अर्थात आपकी सैलरी। नंबर 2 पैसिव इनकम, अर्थात रियल इस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, अर्थात जहाँ से आपके न रहने एवं न ध्यान देने पर आपके पास पैसे आए। नंबर 3 पोर्टफोलियो इनकम, जैसे शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। दोस्तों, आज के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस एवं दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे पोर्टफोलियो इनकम के कारण से ही अमीर बने हैं। वहीं यदि हम बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं इस किताब रिच डैड और पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट की, तो ये पैसिव इनकम के कारण अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड का हमेशा यह कहना था कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को शीघ्र से शीघ्र पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदल देना चाहिए, अर्थात आपको अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास अच्छे अवसर आते हैं किंतु आपके पास पैसा नहीं है, अथवा अवसर आपके सामने है किंतु आपको दिख नहीं रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दोस्तों, हमारा दिमाग या हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। यदि हम इसे अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको अनेक अच्छे अवसर ढूंढने एवं अच्छे अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों, गरीब व्यक्ति गरीब कैसे रह जाता है और अमीर व्यक्ति अमीर कैसे बन जाता है, इस सीक्रेट को हम यहाँ कुछ इस तरह से समझते हैं। गरीब व्यक्ति के कैश फ्लो की बात करें तो गरीब व्यक्ति के पास कमाई का साधन सिर्फ उसकी सैलरी होती है। उसकी लगभग पूरी कमाई घर का किराया, कपड़े, खाना आदि में चला जाता है। महीने के आखिरी में उसके पास न के बराबर पैसा बचता है अथवा कुछ नहीं बचता है। तो इस तरह गरीब व्यक्ति का एसेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है। इसका कारण है उनके पास महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता है, और यदि बचता भी है तो वह उसे एसिड में नहीं लगाते हैं, बल्कि वह उसे मोबाइल या अन्य मनोरंजक साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है। उनको एसिड के बारे में किसी ने नहीं बताया होता है, न तो स्कूल में, न माता पिता ने और न ही दोस्त ने। दोस्तों, इसी प्रकार हम मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के कैश फ्लो की बात करें तो मध्यम वर्गीय व्यक्तियों का एक सेट पैटर्न होता है। जिन लोगों की जल्दी शादी हुई है वे किसी शहर में किराए से रहने लगते हैं। उसके बाद खुद का नया घर लेने की सोचते हैं एवं नया घर लेने के बाद वे फर्नीचर आदि में खर्चा करते हैं। जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वे कार एवं अन्य दूसरे सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लाइबिलिटी का कॉलम कार लोन, होम लोन आदि से भर जाता है। लोन की किस्तों के कारण उनका खर्चा बढ़ता है एवं उनकी पूरी तनख्वाह उनके महीने के खर्चे में ही चली जाती है। तो इस कारण से उनका एसेट का कॉलम खाली ही रह जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो की बात करें तो अमीर व्यक्ति के एसेट उनके लिए पैसा कमा कर देते हैं। लेखक के गरीब पिता की पूरी सैलरी उनके महीने के खर्चे में ही चली जाती थी एवं उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। उस वजह से उनका एसेट का कॉलम उनकी लाइबिलिटी से बहुत बड़ा हो गया था।
एवं उनके एसिड उनके खर्चे से भी अधिक पैसा बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता इतने अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे एवं पैसा कैसे काम करता है उन्हें यह बहुत अच्छे प्रकार से पता था। दोस्तों, आदमी चाहे गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, किंतु उन्हें पैसे को कैसे मैनेज करना है यह नहीं आता है। उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करना तो आता है, किंतु पैसों से कैसे हार्ड वर्क करवाना है यह नहीं आता है। अर्थात वे खुद ही काम करते रहते हैं, पैसों को काम पे नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, उसी अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं एवं उनको यह लगता है कि अधिक पैसे आने से उनकी सभी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। अतः वे निरंतर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। चाहे उनकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन उनकी आर्थिक प्रॉब्लम कभी समाप्त नहीं होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाते हैं कि उनकी असली प्रॉब्लम यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह कैसे खर्च कर रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं एवं यह प्रॉब्लम फाइनेंशियल इलिटरेसी के कारण है। सबसे पहली बात जो आपको यह करनी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाई करते हो उसमें से कुछ भाग अपने लिए रखो, अर्थात अपने पैसे बचाओ एवं उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसिड बाई करो जो आपके लिए पैसा बना सके, अर्थात आपको पैसा कमाकर दे सके। अमीर एवं गरीब व्यक्तियों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब व्यक्ति सबसे पहले पैसा खर्च कर लेता है, फिर लास्ट में अपने लिए रखने की सोचता है। इस कारण से वह अधिकतर टाइम अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाता है और लास्ट में वह किसी भी एसिड में निवेश नहीं कर पाता है। वहीं अमीर व्यक्ति की बात करें तो वह सबसे पहले पैसे बचाता है एवं उसके बाद अपने खर्चे करता है। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास एवं सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अनेक बार आपके सामने कुछ आर्थिक प्रॉब्लम आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को पे करना है एवं उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ जाए कि आप अमीर बनने के लिए पहला कदम उठा चुके हैं। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसिड में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपके इनकम के सोर्स बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, ऐसे कौन से एसिड आपके लिए बेस्ट रहेंगे उसके बारे में भी हम अन्य दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेवे। तो दोस्तों, लास्ट में एक बार और याद दिला दूं कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है एवं अमीर लोग अपने एसिड बढ़ाने में लगे रहते हैं। फिर भी दोस्तों आपको समझ में न आए तो आप इस वीडियो को दोबारा या बार बार देखकर समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।